नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि खबरों को दबाने से क्या होता है। एक महत्वपूर्ण खबर जिसे मीडिया नहीं बता रहा है, नहीं दिखा रहा है। वो खबर क्या है, सुनिए। जिस वक्त एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी, मतलब डायलॉग हो रहा था, उस वक्त पूर्वी लद्दाख में भारत के नियंत्रण वाले इलाके पर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिकों ने हमला किया था। यह खबर नहीं है, खबर आपको मिलेगी नहीं। एक पोर्टल है द प्रिंट, उसने एक खबर छापी है। उसके हिसाब से सितंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 के बीच पूर्वी लद्दाख में कम से कम 2 बार चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की पोजीशन पर हमले किए। चीन ने हमले किए, लगातार हमला किया, एक बार नहीं 2-3 बार। खबर नहीं है। और अभी की जो जानकारी के हिसाब से जो जानकारी मिली है, इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसमें कई चीनी सैनिक घायल हुए, और जो घायल हुए तो उसके आधार पर वेबसाइट लिखता है कि बीते दिनों जब भारतीय आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है, तो एक समारोह का आयोजन किया था, और उसी समारोह के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प की बात सामने आई। मतलब जो इस झड़प के बाद एक कार्यक्रम होता है सेना में कि तुमने अच्छा काम किया। जो समारोह के दौरान इन झड़पों में भारतीय सैनिक ने बहादुरी दिखाई थी, उसकी तारीफ की गई, और तारीफ यह की गई कि सैनिकों के खुफिया मुहिम का भी जिक्र किया गया कि कैसे उनके अच्छे काम से वो हमने हमला कर पाया, और उन्हें सम्मानित भी किया गया। अगस्त 2020 में आपको याद होगा, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, जिसकी जो खबर आई थी, जिसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद कोई खबर नहीं आई। और ये कोई पहली बार नहीं था जब दोनों पक्षों के सैनिकों की झड़पें आपस में हुई हैं। पहले भी दोनों तरफ से सैनिकों के बीच, भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हुई, जिसमें एक बार दोनों पक्षों में पूरी रात झड़प हुई थी। मतलब रात भर हमला होते रहा, एक तरह से देखा जाए। वेबसाइट खबर लिखता है कि जब जो झड़प हुआ था, उसके बाद आपको याद होगा, मई 2020 में गलवान में जो झड़प हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सीमा पर तनाव जारी हो गया था, बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन वेस्टर्न कमांड ने एक जो कार्यक्रम किया, सैनिकों के समारोह का, जो सम्मान का एक समारोह था, उसका एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। उससे जानकारी मिली कि जो पूर्वी लद्दाख है, उसमें सैनिक ने बहादुरी का काम किया था। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, वो वीडियो का लिंक जो है हटा दिया गया। सेंट्रल कमांड ने जो कार्यक्रम किया था, उसमें भी बताया गया था कि आर्मी के एलीट कमांडो यूनिट जो है और पारा एसएफ के एक जवान, जिनकी तैनाती एक दूसरे सेक्टर में की गई थी, वो सीमा पार करके चीन की तरफ गए थे। उन्होंने खराब मौसम के बीच दुश्मन की तरफ से सेना की गतिविधि को लेकर 120 घंटे तक लाइव फीड के जरिए जानकारी दी थी। इसकी भी खबर आई, इसके लिए एक समारोह हुआ। द प्रिंट वेबसाइट जो लिखा है कहानी, मैं आपको बताता हूं कि चीनी हिस्से में ये जवान किस जगह पर थे, उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस इलाके में जवान तैनात थे, उसकी सीमा चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत के हिस्से से सटी हुई। और इसी तरह की खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी, और उसके हिसाब से वेस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड ने अनजाने में समारोह में इन घटनाओं का जिक्र कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अखबार लिखता है, इंडियन एक्सप्रेस जो खबर जो लिखा है, वेस्टर्न कमांड ने जो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था, उसे तो हटा दिया गया, लेकिन सेंट्रल कमांड का वीडियो का जो लिंक है अभी है, उसको भी शायद हटा लिया जाएगा। आप समझे खबर क्या है।
खबर ये है कि भारत और चीन के बीच में झड़प जो होती है उसकी खबर नहीं आती है, नहीं मिलती है, देश को पता नहीं चलता है। पूर्वी लद्दाख में झड़प कई बार हुई और 7 जनवरी 2022 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास संकर टेकरी नाम की एक जगह जो है उस पर चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के एक पोस्ट पर हमला किया था। ये सब छिटपुट खबरें कभी कभार कोई अखबार, कोई न्यूज़ पोर्टल जिसकी रेंज कम होती है, जिसकी रीच कम होती है। लेकिन सेना का जो अपना कार्यक्रम होता है, जब कोई अच्छा काम होता है तो फिर कोई समारोह किया जाता है। उसमें कार्यक्रम में कहा जाता है कि भाई सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान ने बहादुरी का परिचय दिया है और चीनी सेना सैनिकों के साथ हाथापाई की और हमले को नाकाम किया। मतलब जो जवान जो हमला किया चीनी सैनिकों पर, उसने 4 सैनिकों को घायल कर दिया, उसकी राइफल ले ली। ये सब कब होता है? ये सब बातें सेना के समारोह में होती है, उससे खबर निकलती है। उसी तरह 27 नवंबर 2022 को भी LAC पर अटारी पोस्ट के आसपास करीब 50 चीनी सैनिकों को उस वक्त घायल किया गया जब वो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब खबरें बन रही थी, उसको दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। द न्यूज पोर्टल द प्रिंट लिखता है कि कार्यक्रम में कहा गया कि इस मामले में जम्मू कश्मीर राइफल्स की जो 19वीं बटालियन के एक सैनिक के नेतृत्व में जिस तरीके से चीनी सैनिकों का सामना किया गया और इस झड़प में 15 चीनी सैनिक घायल हुए, हालांकि कुछ भारतीय सैनिकों को भी चोट आई, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक अभियान का नेतृत्व किया। मतलब बहादुरी अपने देश के जवानों की थी और ऐसे जवानों को सेना मेडल से नवाजा गया। और इसी कार्यक्रम में खुफिया अभियान को अंजाम देने के लिए जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसकी जो 15वीं बटालियन है, उसके एक सैनिक को सेना मेडल दिया गया। इस सैनिक से क्या किया था? तो वो सैनिक था जो कि चीनी सीमा के अंदर जाकर के अभियान को अंजाम दिया, वहां पर लाइव फीड दिया, बताया कि चीनी सैनिक क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से 16 सितंबर 2022 को भी इंटेलिजेंस कोर के एक सैनिक ने सीमा पार दुश्मन के इलाके में जाकर अभियान को अंजाम दिया। ऊंचाई पर वो जहां गया था, वो ऊंचाई पर होने वाली परेशानी के बावजूद सैनिक ने दुश्मन की नजर में आए बिना अपना काम पूरा किया, उन्हें भी सेना मेडल दिया गया। ये कैसे हो रहा था? हमारे भारतीय सैनिक तो लड़ रहे थे, कुछ घायल भी हो रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से चुप्पी, मीडिया की ओर से चुप्पी। यही खबर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते सेना प्रमुख ने भी कहा था कि चीन के साथ जो LAC पर स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील मामला है। खबरें बहुत सारी हैं, खबर कोई बताएगा तभी तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। क्या सैनिकों की बहादुरी का ठेका एक आदमी के पास चला जाएगा? पहले ऐसे होता था क्या? नहीं ना होता था। भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सीमा पर तनाव बढ़ा है और इस तरह की खबरें कई बार आई हैं, लेकिन आपको, हमें और देश को नहीं बताया जाता है। क्योंकि ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी है और द प्रिंट है जो न्यूज पोर्टल है उसने भी खबर प्रकाशित की है। उस खबर के लिहाज से ये साबित होता है, ये पता चलता है कि भारत और चीन के बीच में लगातार झड़पें जारी होती है। कई बार झड़प होती है, उसके सैनिक को घायल किया जाता है, हमारे भी सैनिक कुछ घायल होते हैं, लेकिन बहादुरी का काम तो हमारे सैनिक कर रहे हैं। बहादुरी का काम जो नहीं कर रहा है वो हमारे देश का मीडिया है, हमारी सरकार जो है इस बहादुरी को छुपा रही है। मकसद क्या है आप समझिए। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिसंबर महीने में चीनी राजदूतों का, चीनी जो यहाँ का जो दूतावास है उससे कुछ कर्मचारी नागपुर गए थे, RSS मुख्यालय गए थे। वो खबर भी आपको नहीं पता होगा। क्यों गए थे?
जब मीडिया खबर बताएगी, उसके बारे में जांच करेगी, पता लगाएगी, तभी तो मालूम चलेगा देश को। हमने तो जो खबर ढूंढ ढूंढ करके आपके पास लाते हैं, बताते हैं कि देश में बहुत कुछ चल रहा है। नमस्कार।